Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. बॉलीबज़ की इस नई बुलेटिन में आप तमाम का स्वागत है, खैर मकदम है और मैं आशा करता हूं कि आप तमाम लोग बखैरियत और आफियत से होंगे। बॉलीबज़ की इस नई बुलेटिन में हम उस गायक का जिक्र फिर से एक बार करना चाहते हैं और इससे पहले भी हमने एक एपिसोड मोहम्मद रफ़ी के बारे में बनाए थे जिसे लोगों ने बेइंतहा पसंद किया और 25,000 से ज़्यादा व्यूवर्स इसे देख चुके हैं। फिर से एक बार हम यहाँ पे मोहम्मद रफ़ी का जिक्र करने जा रहे हैं जिनके गाने पहले भी मशहूर थे, आज भी मशहूर है और उनके नाम के कई कंसर्ट आज भी पूरी दुनिया में किए जा रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। मुंबई में उनके नाम से एक मार्ग भी रखा गया है। उनके तमाम शहीदाइयों का, उनके फैंस का भी ये डिमांड है कि मोहम्मद रफ़ी को भारत रत्न अवार्ड ज़रूर दिया जाए। मोहम्मद रफ़ी को फिल्मी दुनिया में ख़ासकर संगीतकारों ने उन्हें एक फरिश्ते का नाम दिया था और हमेशा से जब भी मोहम्मद रफ़ी का जिक्र किसी संगीतकार के सामने किया जाता तो हमेशा यही कहते थे कि वो फरिश्ता सिर्फ इंसान थे, ना उनमें कोई बुराई थी और ना वो किसी की बुराई करते थे। स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम लेते ही नमस्कार करने की इच्छा होती है। ही वॉज ए ग्रेट सिंगर और बहुत ही अच्छा गाते थे। उनके लिए किसी भी प्रकार का गाना कोई मुश्किल चीज़, लेकिन इसके बावजूद भी फिल्मी दुनिया में जहाँ पे दोस्त होते हैं वहाँ दुश्मन ज़रूर होते हैं। मोहम्मद रफ़ी के फिल्मी दुनिया में दो दुश्मन थे। एक थे बलदेव राज चोपड़ा यानी BR चोपड़ा और दूसरे थे सलील चौधरी। BR चोपड़ा और मोहम्मद रफ़ी में ये बात हुई थी कि BR चोपड़ा चाहते थे कि मोहम्मद रफ़ी उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करे और उनके सिवा वो किसी दूसरी फिल्म के लिए गाना नहीं गाए और कोई दूसरी फिल्म के लिए गाना गाने से पहले उनकी इजाज़त ले। लेकिन मोहम्मद रफ़ी ने इस एग्रीमेंट को, इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से इनकार कर दिया जिसकी वजह से दोनों में तनाव बढ़ गया और उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को ये चैलेंज किया कि मैं नया मोहम्मद रफ़ी ज़रूर बॉलीवुड में लाऊंगा। लेकिन BR चोपड़ा की एक ख्वाहिश उनके मरते दम तक पूरी न हो सकी और वो दुनिया से मायूस होकर चले गए। जब BR चोपड़ा फिल्म नया दौर लेकर आए थे तो यह फिल्म सुपरहिट रही थी। इस फिल्म के सभी गाने बेहद हिट रहे थे। अधिकतर गाने मोहम्मद रफ़ी ने गाए थे। कहा जाता है कि फिल्म नया दौर की जो टीम थी उसके साथ BR चोपड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते थे जिसके तहत वे सभी किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं कर सकते थे। लेकिन रफ़ी साहब ने बड़े सम्मान के साथ चोपड़ा साहब को कहा कि वे जनता की आवाज हैं और वे हर निर्माता निर्देशक के लिए काम करेंगे। BR चोपड़ा साहब को यह बात अखर गई। उन्होंने अपनी फिल्मों में रफ़ी को ना लेने का निर्णय लिया। साथ ही उन्होंने अन्य निर्माताओं को भी ऐसा करने के लिए कहा। चोपड़ा साहब के कहे अनुसार कई निर्माता निर्देशकों ने रफ़ी साहब को काम नहीं दिया। रफ़ी साहब को भले ही काम मिलना कम हो गया लेकिन उनके जैसी आवाज किसी और के पास नहीं थी। धीरे धीरे BR चोपड़ा की बातों को दरकिनार करते हुए निर्माताओं ने फिर से रफ़ी साहब को लेना शुरू कर दिया। BR चोपड़ा के भाई यश चोपड़ा ने जब फिल्म वक्त बनाने का निर्णय किया तो उन्होंने अपने भाई से पूछा कि क्या वे सिंगर के तौर पर रफ़ी साहब को ले सकते हैं, तो BR चोपड़ा ने बेमन से हामी भर दी। लेकिन मोहम्मद रफ़ी ने BR चोपड़ा के चैलेंज को कबूल किया और उन्होंने अपना काम जारी रखा। आखिरकार BR चोपड़ा को मोहम्मद रफ़ी के साथ काम करना ही पड़ा और वो फिल्म थी 1966 की वक्त जिसके संगीतकार थे रवि साहब का कहना है कि ये गीत सिर्फ मोहम्मद रफ़ी गा सकते हैं और उन्होंने BR चोपड़ा से इस बात की गुजारिश की अगर ये गाना मोहम्मद रफ़ी नहीं गा सकते तो ये गाना फिर कोई नहीं गा सकता। BR चोपड़ा के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था और उन्होंने रवि साहब से कहा कि ज़रूर ये गाना मोहम्मद रफ़ी से गवाएं और वो गाने के बोल थे, आदमी को चाहिए कि वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। गाना इतना सुपर हिट हुआ कि फिर से एक बार BR चोपड़ा को यह मानना पड़ेगा कि मोहम्मद रफ़ी एक बहुत ही शानदार गुलकार है, बहुत ही शानदार सिंगर है। BR चोपड़ा और मोहम्मद रफ़ी में कुछ सुलह हो गई और मोहम्मद रफ़ी ने BR फिल्म्स के लिए नया दौर और दास्तान जैसी फिल्मों में गाया। दूसरे दुश्मन थे सलील चौधरी। सलील चौधरी मोहम्मद रफ़ी को कभी भी एक अच्छा सिंगर, एक अच्छा गुलकार नहीं मानते थे और इसकी मिसाल ये है कि मधुमती का वो गीत सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, असल में ये गीत मोहम्मद रफ़ी को गाना चाहिए था लेकिन सलील चौधरी मोहम्मद रफ़ी को ये गीत देना नहीं चाहते थे और उन्होंने ये गीत मुकेश को दिया था।
सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी एक बेहतरीन गीत था और ये काफ़ी मशहूर भी हुआ था। हम जिक्र करने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के उनके ख़ास दोस्त जिनकी वजह से वो सुपरस्टार बने, जिसकी वजह से वो जुबली स्टार बने और उनके 97% गाने मोहम्मद रफ़ी ने गाए थे। और राजेंद्र कुमार के सिल्वर जुबली स्टार बनने के पीछे मोहम्मद रफ़ी का बहुत बड़ा हाथ है। मोहम्मद रफ़ी ने कपूर फैमिली के 3 जनरेशन के लिए गीत गाए हैं। उसमें उनके पिता पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, रणधीर कपूर और आखिर में ऋषि कपूर के लिए भी उन्होंने गाने गाए हैं। राजेंद्र कुमार की कामयाबी का सबसे बड़ा रास्ता मोहम्मद रफ़ी के बेहतरीन गीत। राजेंद्र कुमार यही चाहते थे कि उनकी फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी उनके लिए गीत गाए। इसमें उनके कई गीत भी मशहूर हुए, जैसे अनजाना, आप आए बहार आई, झुक गया आसमां और ऐसे कई फिल्में थे जिसमें मोहम्मद रफ़ी ने राजेंद्र कुमार के लिए कई बेहतरीन गीत गाए थे। गोरा और काला का मशहूर गीत जिसे मोहम्मद रफ़ी ने राजेंद्र कुमार के लिए गाया था, जो मुझे बेइंतहा पसंद है। इतना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। मोहम्मद रफ़ी का दौर 70 और 80 के दरमियान कुछ कम हो गया था। उन्होंने मुल्क से बाहर अपने कंसर्ट करना शुरू कर दिए थे, तो भारत में कम रहने लगे थे। 1970 में एक फिल्म बनने जा रही थी और फिल्म का नाम था साजन बिना सुहागन। डायरेक्टर थे सावन कुमार टक और इस फिल्म की संगीतकारा थी उषा खन्ना। और इस फिल्म के लिए राजेंद्र कुमार पे गाना फिल्माया जाना था। ये तमाम बातें तय हो गई थी और ये फैसला लिया गया था कि गाना मोहम्मद रफ़ी गाएंगे। लेकिन उस वक्त मोहम्मद रफ़ी मुल्क में नहीं थे और अपने कंसर्ट्स की वजह से पूरी दुनिया घूम रहे थे। जब मोहम्मद रफ़ी से ये बात कही गई कि उनका यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है, मोहम्मद रफ़ी जो राजेंद्र कुमार के बहुत ही बेहतरीन दोस्त है, तो उन्होंने राजेंद्र कुमार को ये सलाह दी कि अगर ये गीत आप यशुदास की आवाज़ में रिकॉर्ड करेंगे तो गीत काफ़ी मशहूर होगा। और बिल्कुल मोहम्मद रफ़ी की बात साबित हुई। वो गीत यशुदास को दिया गया और यशुदास ने अपनी मधुर आवाज़ में गीत को रिकॉर्ड किया। गीत के बोलते मधुबन खुशबू देता है। इस फिल्म में थे राजेंद्र कुमार, नूतन और पद्मिनी कोल्हापुरे। यही किस्से आपको पसंद आ रहे होंगे और हमारी कोशिश यही होगी कि आपको नए नए किस्से बॉलीवुड की बुलेटिन में सुनाते जाएंगे। हमें उम्मीद है कि हमारा बॉलीवुड का ये चैनल आपको पसंद आ रहा होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।